faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी आजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिराह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म, मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वादत मुझ में, ऐ मेरे वाहदतों वाले, मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी, मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते मुझे रास आते हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हमद से लबरेज रहे। बज़्म कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे, मेरा नगमा कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहा जाता है। बज़्म सुख़न शौक में जहां से ज्यादा अहमद खान अपनी बारी के एतबार से, लेकिन आज के इन आखिरी पहरों में मेरी और आपकी मुलाकात रहती है हफ्ते में 3 बार। इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात आप जानते हैं कि FM 101 रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद और बहुत से शहर, इसमें आप हमारे साथ इस बज़्म सुख़न में होते हैं, और दियार गैर में रहने वाले दोस्त भी जहां जहां पे भी हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखे और उनको भी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। जहां पूरी टीम के साथ, जिसमें मोहतरमा सदफरानी साहब शामिल हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं। मोहतरमा सदफरानी साहब प्रोग्राम मैनेजर हैं, और उनका साथ देते हैं राना बिलाल साहब, वो भी प्रोग्राम मैनेजर हैं। और सीनियर प्रोड्यूसर्स में सुल्तान सलाहुद्दीन साहब हैं, महक जबीन साहबा हैं, बहुत सारे लोग। और इस सारी टीम की कोशिशों काविशों के बाद ही मुमकिन पाता है कि प्रोग्राम इस तरह से आपकी समातों तक पहुंचे। 2:07 पे जाते हैं, और आप मुझे भी मालूम कि 4 बजे तक ये साथ होता है।
जिसमें मैं और आप बहुत सारी बातें करते हैं। कभी हम उनको मंसूब कर देते हैं दिल की बातों से, कभी रिश्ते नातों ताल्लुक और वास्तों के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं। जिंदगी में बहुत नशे व फराज आते हैं। हर रोज एक नया इम्तिहान है। जो सूरज है ये तुलू होते ही अपने किरणों के साथ साथ कभी कभार इसकी किरणों में शिद्दत आ जाती है, इंसान घबरा जाता है। फिर जो रोज गुरूब होता है, शाम आती है, अंधेरा आता है और फिर रात की आखिरी पहर आते हैं। जितना अंधेरा ज्यादा होता जाता है उतना दूसरी तरफ से रोशनी करीब आती जाती है। यानी मतलब यही हुआ कि गहरी रात के बाद एक नई सुबह आपके इंतजार में है। सो जिंदगी के नशे व फराज से इंसान कभी कभार घबरा सा जाता है। जैसे मैं आप क्या शेर सुनाया करता था कि सैफुद्दीन सैफ का है कि सैफ ये दिन तो कयामत की तरह गुजरा है, जाने क्या बात थी, हर बात पे रोना आया। तो कभी कभी वक्त ऐसा आ जाता है कि इंसान घबरा जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती। वक्त का है, वक्त का क्या है, वक्त में गुजर जाना है। असल बात ये होती है कि इस गुजरते वक्त में आपको बहुत सारी बातें सिखानी होती हैं। बहुत सारी बातें हम खुद पढ़ के समझ लेते हैं, कुछ देख के समझ लेते हैं, दूसरों की कहानियां सुन के देख के मुशाहिदे से समझ लेते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, ये बहुत कम ऐसी बातें होती हैं। वो वक्त आपको सिखाता है इसी दिन रात के आने जाने में। दौरानिया तो यही है ना, हर रोज दिन हर रोज रात। इसी दिन रात के आने जाने में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको खुद अपने पे बीत कर सीखनी होती हैं। वो किसी की कहानी पढ़ के देख के मुशाहिदे से नहीं हासिल हो सकती। यही तो जिंदगी की खूबसूरती है। निसार हुसैन ने एक शेर लिखा था कि जी हाँ, हसन निसार साहब ने, उनका एक शेर है कि सूरज निकला मैं सोच रहा था ये दिन कैसे गुजरेगा। सूरज निकला मैं सोच रहा था ये दिन कैसे गुजरेगा, शाम हुई मैं सोच रहा हूं ये दिन कैसे गुजर गया। तो गुजर जाता है। समझने की बात यह है कि ऐसी कौन सी बात है जो इस दिन रात के आने जाने में अभी तक हम नहीं समझे। एतबार करना भी लाजिम है। दुनिया भी इंसानों की है। इस दुनिया में इंसान को इंसान पे एतबार करना पड़ता है। बहुत सारे रिश्ते हैं ना। वासिफ अली वासिफ ने लिखा था अपनी किसी किताब में कि इंसान को दो तरह के रिश्ते मिलते हैं। एक तो वरासती रिश्ते होते हैं, एक वो जो इस दुनिया में बनते हैं। हम सफर का रिश्ता है, दोस्तों का है। वरासती रिश्तों में तो खूनी रिश्ते होते हैं। जो बाकी रिश्ते होते हैं वो आपने अपना सवाब जीदी इख्तियार इस्तेमाल करके बनाए हुए होते हैं। सो ये जो अपना इख्तियार इस्तेमाल करके बनाए हुए रिश्ते होते हैं ना, ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। रिश्ता जब बन जाता है तो बस बन जाता है। ये वो उलझन नहीं है जो मैं आपसे कहता हूं कि रिश्तों की अपनी उम्र होती है, इंसान की अपनी उम्र होती है। कहने की हद तक बात ठीक है, लेकिन जब एक दफा रिश्ता बन जाए तो उसको ऐसा बनना चाहिए कि वो जिंदगी की आखिरी सांस तक बनना रहे। हाँ, उम्र पहले खत्म हो जाए तो ये रिश्ते अमर हो जाते हैं। ये कोई लेन देन नहीं है
ये कोई कारोबार नहीं है, ये व्यापार नहीं है। इसमें नफा नुकसान की बात नहीं है। वो जो हम प्रोग्राम में करते हैं, बिजनेस फोरम में कहते हैं कि खसारा है, नफा है, नुकसान है, ना ही ये किसी सब्जेक्ट का, किसी मजमून का कोई थ्योरी नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है। वो था ना, मैं जो आपको कहा करता था कि मैंने किसी किताब में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में वो डिमांड और सप्लाई का जो रूल था, तलब और रसद का, कि रसद ज्यादा होगी तो तलब कम हो जाएगी, रसद कम होगी तो तलब बढ़ जाएगी। इसमें एक शर्त थी, टेक्निकल लफ्ज था कि एट सेट्रिस पेरिबस, कि बाकी हालात जूं के तू रहे। यानी ये उसूल वहां तय पाएगा जहां पे बाकी हालात जूं के तू रहे। बाकी हालात में था कि मौसम वैसे ही रहेगा, फैशन वैसे ही रहेगा, पॉपुलेशन, आबादी का बड़ा अमल दखल होता है। तो जो इकोनॉमिक्स से, या उन्होंने, मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जो लोग इकोनॉमिक्स जानते हैं या उनका सब्जेक्ट है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन था यही। तो जिंदगी के रिश्तों में एट सेट्रिस पेरिबस नहीं है कि बाकी हालात जूं के तू रहेंगे तो रिश्ता कायम रहेगा। ऐसा नहीं है। ये कोई मजमून तो है नहीं, कोई दुनिया की तालीम तो है नहीं, कोई सौदा भी नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं है। ना ही आपने रिश्ता बनाते वक्त नफा नुकसान का सोचा था। अपनी पूरी मर्जी करके ये तय पाया था। वो जो शिकवे शिकायत की बात है, वो तो अहमद फराज ने लिखा था ना कि सब अपने अपने करीने से मुंतजिर उसके, सब अपने अपने करीने से मुंतजिर उसके। किसी को शुक्र, किसी को शिकायतें करनी। होना शुक्र चाहिए, लेकिन कभी कभार शिकायतें होती हैं, इंसान है। बहरहाल बात न जाने क्या थी और कहां तक पहुंच गई। बहरहाल जनाब, बिजनेस फोरम 2:15 हो जाते हैं और आगाज करते हैं एक खूबसूरत ट्रैक के साथ, और उसके बाद आपसे बात भी होगी। और जी हाँ, यही सारी बात थी। और सारी बात के हवाले से तो आप जानते हैं कि समय के बंधन में मुमताज मुफ्ती साहब ने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि दो किरदारों की आपस में बात हो रही थी, यानी मरीज और डॉक्टर। उन्होंने लिखा, नहीं, ये डॉक्टर नहीं समझेगा। बात करती हूं तो बिटर बिटर मेरी तरफ देखता रहता है। मेरी बात इसको समझ में नहीं आती। बार बार कहती हूं डॉक्टर मुझ पर खौफ तारी है, कोई ऐसी दवा दीजिए कि ये दूर हो जाए या इसकी टेंशन में कमी आ जाए। वो कुछ जवाब नहीं देता। उधर मेरे खौफ की तनाबें तो कसती ही जा रही हैं। रोज बरोज एक टेंशन है, जकड़न जो बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर पूछता है, कोई इर्रेशनल फियर है क्या? लो, वो तो लाजमन इर्रेशनल होगा। रैशनल हो तो कोई बात ही ना हो। सांप को देखकर डर जाऊं तो ठीक है, डरना ही चाहिए। लकीर को देख के डर जाऊं तो जाहिर है कोई खुंडी है, कहीं गिरा लगी है, कोई गुम फोड़ा है। तभी तो मशवरे के लिए आई हूं। मुझसे पूछता है, किस बात का खौफ है? कहती हूं इस बात का कहीं मैं भूल न जाऊं। इस पर वो पूछता है, क्या भूल न जाओ? कहती हूं ये भूल न जाऊं कि मैं कौन हूं, घर में मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। इस पर वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, सारी बात बताइए बेगम साहिबा। अब मैं उससे सारी बात कैसे बताऊं? चाहूं भी तो नहीं बता सकती। सारी बात भला किसी ने बताई है कभी?
माँ बाप नहीं बताते, बाप तो खैर बिल्कुल नहीं बताता, माँ भी आधी बताती है। सहेलियां चाहे सारी बता दें पर वो सारी नहीं होती, बताते हुए 2-1 गुंठियां बंद कर लेती हैं। दूसरों से कह देने की बात छोड़िए, सारी बात तो हम खुद से भी नहीं करते। फिर मैं कैसे बताऊं डॉक्टर को सारी बात।
जी हाँ जनाब, और सलीम कौसर साहब ने एक नज्म लिखी जो नज्म हुई 1984 में, 1984 में, और दिसंबर के आखिरी दिनों में ये नज्म लिखी गई, जिसका उन्होंने नाम रखा साल की आखिरी शब। इसे बाकायदा आगाज करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह मुख्तलिफ कलाम भी आज शामिल करेंगे। कल तहरीर रह गई थी, वो भी वक्त मिला तो शामिल हो जाएगी आज। जी और ये नज्म उनकी किताब ये चिराग है तो जला रहे में से इंतखाब है। जी हाँ, साल के आखिरी शब में सलीम कौसर साहब ने लिखा। सलीम कौसर साहब का नाम आता है तो मैं हमेशा जो है वो अपने सुनने वालों के लिए मेरी यही गुजारिश होती है कि आप उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें, हर रोज़ अपनी दुआ में उनको शामिल रखा करें। उनकी तबीयत ख़राब है और एक नई किताब भी आने वाली है और मेरे इस सिलसिले में बात होती रहती है। सलीम कौसर साहब के हवाले से बहुत सारी यादें, अगर आपके पास एक आध मिनट हो, क्योंकि इस प्रोग्राम में सारी की सारी बातें मुझे लगता है कि बेमानी और लाहासिल बातें होती हैं। बहरहाल फिर भी आप वक्त देते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। सलीम कौसर साहब की के हवाले से जो है वो प्रोग्राम में उन्होंने आना था, लेकिन उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। बहरहाल जब मैं FM के इस प्लेटफॉर्म पे आया तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि सलीम कौसर साहब कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से इनका ताल्लुक़ है, कितने अरसे से किताबें लिख रहे हैं। बहरहाल मुझे एक किताब मिली और मैंने उसको शामिल किया, मुझे वो अच्छी लगी और ये सिलसिला बन गया कि 2-3 शोरा इकराम मेरे हमेशा प्रोग्राम्स में शामिल होने लगे, बगैर किसी के कहे और बगैर किसी से बात किए हुए। ये बड़ी बात है, मैनेजमेंट ने मुझे कभी इस बात पे रोका नहीं और ना ही कभी इस बात पे मुझे कहा गया कि आप इन शोरा को क्यों ज़्यादा पढ़ते हैं। बहरहाल मुझे वो दिन बहुत अच्छा लगा जब कुछ 1 साल हो गए थे मुझे प्रोग्राम करते हुए, तो मुझे एक टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि सलीम कौसर साहब ने आपको सलाम भेजा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो उसके बाद सलीम कौसर साहब ने अपना नंबर भी भेजा और फिर उनसे बात भी होती रही। बड़े शायर के अलावा वो बड़े इंसान भी हैं। अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे ये पता चला कि पिछले ही हफ्ते मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे 2-3 चीज़ें पूछी। वो जो गज़ल है कि मुझे सोचता कोई और है, मेहदी हसन की आवाज़ में आपने सुनी होगी, काफ़ी तवील अशार हैं। वो भी इसी किताब में है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब पे हूँ तो किसी के हरफ दुआ में हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। ये आपने मेहदी हसन की आवाज़ में सुनी होगी और दुनिया में ये गज़ल मशहूर हुई थी। जी हाँ, अजब एतबार और बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी, अजब एतबार और बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी, मैं करीब हूँ किसी और के, मुझे जानता कोई और है।
ये जो एतबार और बेएतबारी के दरमियान है ना, यही जिंदगी है। लेकिन यकीन जानिए कि कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं। जब उनकी तरफ से ऐसा कोई अंदिया मिल जाए तो बड़ा इंसान का दिल दुखता है। और शेर था कि मेरी रोशनी तेरे खदोखाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, मेरी रोशनी तेरे खदोखाल से मुख्तलिफ तो नहीं मगर, तू करीब आ तुझे देख लूं, तू वही है या कोई और है। तो बहरहाल ये तवील अशार हैं और मेहदी हसन साहब की आवाज़ तो दुनिया की, मैं आपसे कहा करता हूँ कि सबसे अच्छी आवाज़ है उर्दू गज़ल गायकी में। तो बहरहाल इस गज़ल के हवाले से मुझे सलीम कौसर साहब ने अभी कोई ऑलमोस्ट इन लास्ट वीक उन्होंने मुझे बताया कि मेरी सारी ज़िंदगी में मेहदी हसन से एक दो मुलाकातें हैं। तो जब ये गज़ल मशहूर हो गई तो मेहदी हसन से मेरी मुलाकात हुई, तो मेहदी हसन जनाब ने पूछा कि ये गज़ल आपकी है? तो सलीम कौसर साहब ने कहा हाँ जी ये मेरी है गज़ल, मैंने इसको कहा है। तो मेहदी हसन जनाब ने कहा कि तुमसे ये कैसे गज़ल लिखी गई? तो सलीम कौसर साहब का जवाब था कि इसको कोई और कभी ना लिख सकता, ये मैं ही था जिसने ये लिखी। तो मैं आज के दौर में देखता हूँ कि कितनी कमर्शियल दुनिया है, मार्केटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बदल गए हैं। सिंगर्स के लिए, राइटर्स के लिए, पोइट्री के लिए, लिखने वालों के लिए कितनी मुश्किल हो गई है कि उनको पहले कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर ताल्लुकात बनाने पड़ते हैं, फिर कोई किसी की गज़ल गाता है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, गुजरे नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। कि आप देखें कि इस गज़ल के बावजूद, मशहूर होने के बावजूद, दुनिया में मशहूर होने के बावजूद सलीम कौसर साहब उनसे एक आध बार ही मिले हैं। तो बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प बातें मुझे तो लगती हैं जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। तो खैर आपका वक्त ज़्यादा ले लिया। साल की आखिरी शब 1984 में उन्होंने, दिसंबर 1984 में ये गज़ल, ये नज़्म उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि साल की आखिरी शब मेरे कमरे में किताबों का हुजूम, साल की आखिरी शब मेरे कमरे में किताबों का हुजूम, पिछली रातों को तराशे हुए कुछ माहो नजूम, मेरा अकेला मेरे अतराफ अलूम। ऐसे ही होता ना, आप कुछ वक्त के गुजरने के बाद हिसाब किताब लगाते हैं। कंपनीज पे भी और कॉर्पोरेट लेवल पे भी ऐसे ही होता है कि वंस इन अ ईयर वो हिसाब किताब लगता है, फिर बैलेंस शीट बनती है, फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनते हैं, फिर उसमें से एक्सपेंस निकाल दिए जाते हैं, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो निकाल के जो नेट प्रॉफिट होता है, जब तक वो नहीं आ जाता कंपनीज के डायरेक्टर्स को और उनके सीईओज को ये हमेशा से फिक्र लगी रहती है कि इस साल कंपनी को कितना मुनाफा हुआ। तो ऐसे ही इंसान की जिंदगी में जब साल गुजरता है तो उसी बैलेंस शीट की तरह रात के इन आखिरी पैरों में बैठ के हिसाब किताब लगाने बैठता है कि एक साल और गुजर गया। गालिब ने तो कहा था कि किसी ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो बहरहाल जिंदगी भी जो है वो बहरहाल जिंदगी में और कंपनीज में और कारोबार में फ़र्क है। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि एक कंपनी एक से ज़्यादा अशिया बनाती भी है और बेचती भी है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी बनाई हुई तमाम अशिया जो है वो मुनाफे में जाती हों। कुछ चीज़ें बिक जाती हैं, अच्छी बिक जाती हैं, कुछ में उसको लॉस हो जाता है। जिसमें प्रॉफिट होता है वो लॉस कवर कर लेता है।
तो जिंदगी भी ऐसे ही है। हर रिश्ता, हर नाता, हर ताल्लुक और हर वास्ते में कभी आपको दिल मुतमईन नहीं रहेगा। ओमजी साहब ने लिखा था ना कि शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता में। तो ऐसा ही होता है, जिंदगी है। तो नासिर अली सैयद ने लिखा था कि मैं आपको सुनाया करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ फिर बाद में, कि दिल क्या है, बस 10-12 लोगों की तस्लीम। ये ऐसी ही है ना, फिंगर टिप्स के ऊपर आपके कॉन्टेक्ट जो हैं वो इतने ही हैं। आप अगर उसको कैलकुलेट करें, उसकी गिनती करें तो इतने ही बनते हैं जिनमें आपकी सारी जिंदगी बटी हुई है। कुछ विरासती रिश्ते आ जाते हैं और 1-2 किरदार और हो गए, और क्या होगा। ये सारे के सारे आपकी उंगलियों के पोरों से कम है। फिंगर टिप्स पे आप इनको गिनने बैठे तो आपकी टिप्स अभी बाकी रह जाएंगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। सारे का सारा टाइम आपका ये ले जाते हैं, वक्त भी ले जाते हैं, और जो बाकी वक्त बचता है तो वो इनके ख्यालों में गुजर जाता है। साल की आखिरी शब मेरे कमरे में किताबों का हुजूम, पिछली रातों को तराशे हुए कुछ माहो नजूम में अकेला, मेरे अतराफ उलूम, एक तस्वीर पे बनते हुए मेरे खदो खाल, उन पे जमती हुई गर्दे माहुसाल, एक ह्योला सा पसे शहरे गुबार, और मुझे जकड़े हुए खुद मेरी बाहों का हिसार। कोई रोजन है न दर, कोई रोजन है न दर, सो गए अहले खबर, साल की आखिरी शब, न किसी हिजर का सदमा, न किसी वस्ल का ख्वाब, खत्म होने को है बस आखिरी लम्हे का शबाब, और फकबार धुंधकों से कहीं खुलने वाला है नई सुबह का बाब। इस नई सुबह को क्या नजर करूं, इस नई सुबह को क्या नजर करूं, हर तरफ फैला हुआ है तेज हवाओं का फसूं, और मैं सोचता हूं दरो दीवार में लिपटे हुए सहमे हुए लोग गली कूचों में निकलते हुए घबराते हैं। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि यही मौसम है जब परिंदों के परुबाल निकल आते हैं। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला, और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, वो कैसे नहीं भला। जो कभी तारा सजना भी तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे, तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं।
से मांगा, रब से जो मांगा मिलिया वे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। इतनी भी हंसी मैं नहीं ओ यारा वे, मुझसे भी हंसी तू, तेरा ये प्यार है। हाँ इतनी भी हंसी मैं नहीं ओ यारा वे, मुझसे भी हंसी तेरा प्यार। ये तेरा मेरा प्यार है जैसे ख्वाब और दुआ, सच कर रहा इन्हें देखो मेरा खुदा। टूटा जो कभी तारा सजना वे, तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगी जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। राब्ते का नंबर आपको मालूम, और माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त मैंने ले लिया, आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में साथ रहते हैं, बात भी हो जाएगी। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111000101। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, ये अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनको यही नंबर कोड के साथ डायल करना पड़ता है, 0511110000101। जी हाँ, 05111110101। और जो दयारे गैर में है उनको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है 0092 का। इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको माहौल भी वैसे ही मिले जैसे वो सोचता है, जैसे वो ख्वाब देखता है। लेकिन दुनिया में गहमा गहमी ज्यादा है। हम रास्तों की, मंजिलों की बात करते हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते करते ही नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। हम ख्वाब देखते हैं, तस्वुर में जजीरे बनाते हैं। जैसे अजमेर साहब ने लिखा था ना कि मुझे अब अपने जजीरे की समत जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। तो मैं आपसे कहा करता हूँ कि इंसान इतना खुदगर्ज और लालची हो जाता है कि वो जब ये ख्वाब देखता है तो उसको मौसम भी अपनी मर्जी के चाहिए होते हैं, बाकी चीजों के अलावा। उसको हवाएं भी अपनी मर्जी से चाहिए होती हैं। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ मुमकिन है। कोई याद ही रखते सफर ठहरे, कोई राह गुजर अनजानी हो। कोई याद ही रखते सफर ठहरे, कोई राह गुजर अनजानी हो। जब तक मेरी उम्र जवान रहे,
और ये तस्वीर पुरानी हो। कोई नाव कहीं मंझधार में डूबे चांद से उलझे और उधर, कोई नाव कहीं मंझधार में डूबे चांद से उलझे और उधर मौजों की वही हल्का बंदी, दरिया की वही तुग़यानी हो। इसी रात और दिन के मेले में तेरा हाथ छुटे मेरे हाथों से, इसी रात और दिन के मेले में तेरा हाथ छुटे मेरे हाथों से। तेरे साथ तेरी तन्हाई हो, मेरे साथ मेरी वीरानी हो। और शेर है कि यूं खाना दिल में खुशबू आबाद है और लौ देती है। यहाँ चले ये तो अपने बस में है ना कि खाना दिल में एक खुशबू आबाद इंसान कर सकता है, और कुछ ना कुछ हो ना हो उसकी लौ से ही हम अपने आप को बहला लेते हैं। यूं खाना दिल में खुशबू आबाद है और लौ देती है, यूं बाद शुमाल के पहरे में कोई तन्हा रात की रानी हो। और क्या ढूंढते हैं क्या खो बैठे, किस उजलत में हैं लोग जहां, सरे राह कुछ ऐसे मिलते हैं जैसे कोई रस्म निभानी हो। हम कब तक हाथों से खुद अपने लिए दीवार चुने, कभी तुझसे हुक्मदूली हो कभी मुझसे नाफरमानी हो। और कुछ यादें और किताबें हों, मेरा इश्क हो और याराने हों। कुछ यादें और किताबें हों, मेरा इश्क हो और याराने हों। इसी आबो हवा में रहना हो और सारी उम्र बितानी हो। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। करीना दूर कदमां तों, करीना दूर कदमां तों, असां तैनू होर की कहना। वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना।
दसां तैनू होर की कहना वे इक तेरा प्यार मैनू मिलिया मैं दुनिया ते होर की लेना जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सरकार मोहसिन राना अर्ज कर रहा हूँ अमेरिका न्यू जर्सी से। जी अमेरिका से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। कैसे हैं मोहसिन, आप ठीक हैं राना साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस समटाइम इंसान जो दिल की बात होती है ना वो जुबान तक आते आते रुक जाती है, कह नहीं पाता। नहीं, आपको पूरी इजाजत है। महफिल है आपकी, खूबसूरत महफिल, शायरों के लिखे हुए जो खूबसूरत कलाम है बस वो सुनाकर तो दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। नहीं, महफिल आपकी है, आप हुक्म कीजिए। बड़ी मोहब्बत सर, हमेशा की तरह खूबसूरत महफिल है। मेरे पास जैन शकील साहब की एक छोटी बहर की गजल है, कुछ 10-12 अशार हैं। मैंने सोचा इनको आज आपकी महफिल का हिस्सा बनाया जाए। क्यों नहीं, बहुत खूबसूरत इशार है, तवज्जो फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। कहते हैं कि लोग करेंगे ऐसी बात, हाँ, अंधी गूंगी बहरी बात, आहा आहा मौसम अच्छा होने दो, कैस डालूंगा मन की बात, आहा मैंने वक्त गुजारी की, कर दी है ना छोटी बात, आहा आहा और सीधा सादा है मौजू, हाँ, सीधा सादा है मौजू, मत कर उस पर टेहरी बात, आहा पागल इश्क नहीं होता, हाँ, पागल इश्क नहीं होता, कर लेने से खाली बात, आहा कैसे सुन लूं दुनिया की, हाँ। कैसे मानो उल्टी बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। कैसे सुन लो दुनिया की, कैसे मानो उल्टी बात, आहा नम रहती है आंख उसकी, करता है वो प्यारी बात, आहा सब अच्छा हो जाएगा, हाँ, सब अच्छा हो जाएगा, कर लेने से अच्छी बात, आहा और सहरा जैसे लपर है, हाँ, दरिया जैसी गहरी बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पहली बहुत जरूरी थी। हाँ, ये था सहरा जैसे लपर है, दरिया जैसी गहरी बात, कहनी बहुत जरूरी थी, तुमसे गैर जरूरी बात, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। और बात भी थक जाती है दोस्त, हाँ, बात भी, थक जाती है दोस्त, कब तक आखिर चलती बात, आहा आहा तुम यूं ही नाराज हुए, हाँ, तुम लेते ना पूरी ही बात, बहुत अच्छे, टूटे दिल में रहती है, हाँ, टूटे दिल में रहती है, दिल को तोड़ने वाली बात, आहा जो भी जिसका मर्जी हो, मैं तेरा हूँ पक्की बात, आहा आहा और ढांप के रखना आंखों को, हाँ, याद करोगे मेरी बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लोग करेंगे ऐसी बात, हाँ, अंधी गूंगी बहरी बात, वाह वाह, मौसम अच्छा होने दो, हाँ, कह डालूंगा मन की बात, आहा अच्छा कह करा, डालूंगा मन की बात। इजाजत हो तो अली सरमत की एक गजल के कुछ 8-10 अशार है सर। इरशाद इरशाद। इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता, इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता, मैं पेशेवर फरेबी हूँ मोहब्बत कर नहीं सकता। बहुत अच्छा शेर, वाह वाह। बुरे हो या कि अच्छे हो मुझे इससे नहीं मतलब,
मुझे मतलब से मतलब है, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। आहा, यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहलाता है। आहा, यहाँ हर दूसरा इंसान खुदा खुद को कहलाता है। हाँ, खुदा भी वो कि जो अपनी ही झोली भर नहीं सकता। आहा, मैं तुमसे साफ कहता हूँ, मुझे तुमसे नहीं उल्फत। हाँ, मैं तुमसे साफ कहता हूँ, मुझे तुमसे नहीं नहीं उल्फत। उल्फत। फकत लफ्जी मोहब्बत है, मैं तुम पे मर नहीं सकता। आहा, और तुम्हारी बात सुन ली है, हाँ, बहुत दुख की कहानी है। आहा, तुम्हारी बात तुम्हारी बात सुन ली है, बहुत, बहुत दुख की कहानी है। हाँ, सुनो तुम बाद में आना, अभी कुछ कर नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोहब्बत की मुसाफत ने बहुत जख्मी किया मुझको। आहा, अभी ये जख्म भरने हैं, मैं आगे भर नहीं सकता। आहा, भले मैंने नहीं चाहा, मगर तुमने तो चाहा है। हाँ, भले मैंने नहीं चाहा, मगर तुमने तो चाहा है। तुम्हारी याद को दिल से तो बाहर कर नहीं सकता। आहा, अरे ओ इश्क, चल जा काम कर, किसको बुलाता है। आहा, अरे ओ इश्क, चल जा काम कर, किसको बुलाता है। हाँ, हुस्न बाजार में बिकता है, सूली चढ़ नहीं सकता। क्या बात, क्या बात। और भले झूठा मुनाफिक हूँ, आहा, बहुत धोखे दिए, लेकिन हाँ, भले झूठा मुनाफिक हूँ, बहुत धोखे दिए, लेकिन हाँ, मेरा कुछ वक्त बाकी है, जमीन में गड़ नहीं सकता। वाह वाह, खुदा हूँ ना वली हूँ मैं, फकत रंदे अली हूँ मैं। आहा, खुदा हो, खुदा हूँ ना वली हूँ मैं, फकत रंदे अली हूँ मैं। हाँ, मैं कुछ भी दे नहीं सकता, मैं कुछ भी कर नहीं सकता। आहा, आहा, कुछ शेर रहते हैं मगर लिखते नहीं हरगिज। हाँ, किसी की लाज रखनी है तो जाहिर कर नहीं सकता। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह, इरादा रोज करता हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता। आहा, वाह। मैं पेशावर फरेबी हूँ, मोहब्बत कर नहीं सकता। राना साहब, अच्छा इंतखाब था तुम। मोहब्बत कर नहीं सकता। बड़ी मोहब्बत है, बहुत दुआ में याद शुक्रिया, रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह इजाजत हाफिज, चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। माजरीन बात कर रही हूँ। जी, माजमीन इस्लामाबाद से आप बात करती हैं। आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी जी अल्लाह का शुक्र। वो इनकी मोहसिन की बातें इतनी लंबी हो गई थी कि बात पे बात निकली चली जा रही थी। जी हाँ। कलाम तो बहुत अच्छा था, बहुत खूब। हाँ। और मैं इंतजार में जो है वो मेरा गला बैठ गया। चले, चले, अच्छा, मेरे पास आज मोहसिन नकवी का कलाम है अच्छी बात। और हो सकता है कि मोहसिन की तरह मेरी कॉल भी थोड़ी सी लंबी हो, ठीक है, उसके लिए पेश की माजरत। फिर किसी और का गला वो खराब हो जाएगा। दुआ करें। हाँ, चले जाने दे। चले, कोई बात नहीं, अल्लाह अच्छा, बेहतर कहते हैं कि दिल दुखता है। हाँ हाँ, बड़ा अच्छा कलाम है। दिल दुखता हाँ है। जी, दिल दुखता है। आबाद घरों से दूर कहीं जब बंजर बन में आग जले, हाँ हाँ, दिल दुखता है। वाह वाह, परदेश की बोझल राहों में जब शाम ढले, दिल दुखता है। दिल दुखता है। जब रात का कातिल सन्नाटा पुरहोल फिजा की वहम लिए हाँ, कदमों की चाप के साथ चले, दिल दुखता है। वाह वाह, जब वक्त का नाबीना जोगी कुछ हंसते बसते चेहरों पर बेदर्द रुतों की राख मिले, हाँ, दिल दुखता है। हाँ हाँ, दिल दुखता है जब शहरत में महरूमी का नश्तर टूटे, वाह। दिल दुखता है। जब हाथ से रेशम रिश्तों का दामन छूटे, हाँ, दिल दुखता दिल है। दुखता है। जब तन्हाई के पहलू से अनजाने दर्द की लय फूटे, दिल दुखता है। हाँ, दिल दुखता है जरदाब रुतों के साए में हाँ, जब फूल खिले, दिल दुखता है। दिल दुखता है। जब जख्म दहकने वाले हों और खुशबू के पैगाम मिले, हाँ हाँ, और अपने दरीदा दामन के जब चाक सिले, हाँ, दिल दुखता है।
जब आंख खुद से ख्वाब बुने, ख्वाबों में बिसरे चेहरों की जब भीड़ लगे। जब आंख खुद से ख्वाब बुने, ख्वाबों में बिसरे चेहरों की जब भीड़ लगे, उस भीड़ में जब तुम खो जाओ, दिल दुखता है। जब हब्स भरे तन्हाई का, जब हब्स भरे तन्हाई का, जब ख्वाब जले, जब आंख बुझे, तुम याद आओ, दिल दुखता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा। मुझे बीच में मौका नहीं मिल पाया कि मैं आपको कह सकूं कि नवाजिश। कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जीते रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। आमीन। अल्लाह हाफिज। राहते जहां से तुझे जहां का वबाल अच्छा है, राहते जहां से तुझे जहां का वबाल अच्छा है। उसने पूछा तो है इतना, तेरा हाल अच्छा है। माह अच्छा है बहुत ही, न ये साल अच्छा है। फिर भी हर एक से कहता हूं कि हाल अच्छा है। तेरे आने से कोई होश रहे या न रहे, अब तलक तो तेरे बीमार का हाल अच्छा है। ये भी मुमकिन है तेरी बात ही बन जाए कोई, उसे दे दे कोई अच्छी सी मिसाल, अच्छा है। और शेर है कि दाएं रुखसार पे आतिश की चमक, वजह कम जमाल। दाएं रुखसार पे आतिश की चमक, वजह जमाल। बाएं रुखसार की आगोश में ख्याल अच्छा है। सख्त गुस्से में भी ये सोच के हंस देता हूं, ये वही शख्स है जो वक्त विसाल अच्छा है। आओ फिर दिल के समंदर की तरफ लौट चले। आप जानते हैं बस इस एक शेर के लिए ये सारी गजल शामिल किया करता हूं, या एक आधा और शेर होगा। आओ फिर दिल के समंदर की तरफ लौट चले, वही पानी वही मछली वही जाल अच्छा है। छोड़िए इतनी दलीलों की जरूरत क्या है, हम ही गाहक हैं बुरे, आपका माल अच्छा है। कोई दिनार न दिरहम न रियाल अच्छा है, जो जरूरत में हो वो मौजूद माल अच्छा है। क्यों परखते हो सवालों से जवाबों को अदीम, होंठ अच्छे हों तो समझो कि सवाल अच्छा है। जरूरत पे तो आप जानते हैं कि अदीम हाशमी ने कहा था कि वही आशार जो मैं आपको बहुत बार सुनाता हूँ, वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान का दिल चाहता है कि और भी लोग सुने, हालांकि इसकी कोई खास वजह नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि जो मुझे शायरी पसंद है वो आपको भी अच्छी लगे। वो जरूरत के बारे में कहा था ना कि दो चार ही अशार याद होंगे उस गजल के वो दरीचे में कब नहीं आता, वो दरीचे में कब नहीं आता, जब जरूरत हो तब नहीं आता। और अभी जिंदगी की बात कर रहे थे, दिन रात की बात कर रहे थे, तो बस ऐसा ही होता है। तारिक नईम साहब को एक शेर था कि बड़ा खूबसूरत शेर था, इसी जिस एहसास के बारे में अदीम हाशमी ने लिखा कि वो जब जरूरत हो तब नहीं आता। बड़ा खूबसूरत शेर था, जहन में है लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा। बहरहाल वो दरीचे में कब नहीं आता, जब जरूरत हो तब नहीं आता। हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, उसका नामो नसब नहीं आता। प्यार में याद है जुदाई मुझे, प्यार में याद है जुदाई मुझे, ये सबक सब का सब नहीं आता। और
आप जीने की बात करते हैं, आपको मरने का ढब नहीं आता। और श्वेता के बात उसको आती है अदीम, बात उसको आती है अदीम, बात करने का ढब नहीं आता। तो बहरहाल जहां तारिक नईम साहब का शेर था कि हो दिल को जिसकी तमन्ना वही नहीं मिलता, ये जहन में था लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा था। हो जिसकी दिल को तमन्ना वही नहीं मिलता, वरना रास्ते चलते में क्या से क्या मिल जाए। बस ये जरूरत और तमन्ना की जो बात है ना, ये ऐसा ही है। यही सांप सीढ़ी का खेल है जिंदगी। जब जिस चीज की जरूरत होती है तब आप उसको पा लेने से कासिर रहते हैं। उसने नकवी ने लिखा कि क्यों रात की रेत पे बिखरे हुए तारों के कंकर चुनती हो, क्यों रात की रेत पे बिखरे हुए तारों के कंकर चुनती हो, क्यों सन्नाटे की सलवट में लिपटी आवाजें सुनती हो, क्यों अपनी प्यासी पलकों की झालर में ख्वाब पिरोती हो, क्यों रोती हो। अब कौन तुम्हारी आंखों में सदियों की नींद उड़ेलेगा, अब कौन तुम्हारी चाहत की हरियाली में खुल खेलेगा, अब कौन तुम्हारी तन्हाई का अनदेखा दुख झेलेगा। अब ऐसा है, अब ऐसा है, ये रात मुसल्लत है जब तक ये शमएं जब तक जलती हैं, ये जख्म जहां तक चुभते हैं, ये सांसें जब तक जलती हैं। तुम अपनी सोच के जंगल में राह भटको और फिर खो जाओ। अब सो जाओ। गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, अब तुम्हारे बिना दिल लगता नहीं। तेरी नजरें जो मिली दिल घायल हो गया, एक पल में ये क्या हुआ। दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, अब तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं। तेरी नजरें जो मिली दिल घायल हो गया, एक पल में ये क्या हुआ। दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं। तेरे जिस्म में है रची खुशबू ये प्यार की, तू है मौसम प्यार का। दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, अब
अब तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं, तेरी नजरें जो मिली दिल घायल हो गया, एक पल में ये क्या हुआ, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं। हटा भी तो आंचल की बदलियां, जी भर के देख ले नजरें ये प्यासियां, रुख से हटा भी तो आंचल की बदलियां, जी भर के देख ले नजरें ये प्यासियां, जुल्फों की छाँव में मुझे अपना प्यार दे, दीवाना हूँ तेरा, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, अब तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं, तेरी नजरें जो मिली दिल घायल हो गया, एक पल में ये क्या हुआ, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, अब तुम्हारे बिना दिल ये लगता नहीं। जी हाँ जनाब, और वक्त आज पहुंचा 3:12 हो जाते हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान, बस मुंजा शौक। जी हाँ, मेरी कोशिश होगी कि आपकी फरमाइशें जो म्यूज़िक के हवाले से हैं वो आपकी समातों तक आज पहुंच जाएं। कुछ देर में हम आपके गीत शामिल करेंगे। अज़ाब दीद मोहसिन नकवी की किताब आज मेरे पास है और इसका फ़ायदा उठाते हुए मैं वो नस्म शामिल कर लूँ जो सारी की सारी जहन में नहीं रहती। जी हाँ, जिसका उन्वान है ये पिछले इश्क की बातें हैं। बहरहाल उन्वान बहुत अच्छा है, लेकिन इश्क तो एक ही होता है, ना मौजूदा होता है और ना पिछला होता है, इश्क इश्क होता है। लेकिन बहरहाल बहुत खूबसूरत नज़्म है। उन्होंने लिखा कि ये पिछले इश्क की बातें हैं, ये पिछले इश्क की बातें हैं, जब आंख में ख्वाब दमकते थे, जब दिल में चिराग चमकते थे। जब इंसान को वक्त मुयस्सर आता है तो आंखों में ख्वाब दमकते हैं, दिल में दाग चमकते नहीं है, शमएं रोशन हो जाती हैं। उन्होंने लिखा कि जब पलकें शहर के रस्तों में अश्कों का नूर लुटाती थी, जब इंसान को यही वक्त मुयस्सर आता है तो उसे मौसमों की शिद्दत भी अच्छी लगती है, उसे हर मौसम लुत्फ देता है। लेकिन यही वक्त जब मुयस्सर नहीं रहता, वक्त वही होता है, मौसम वही होते हैं। यही 4-5 मौसम है ना जो बार बार पलट के आ जाते हैं। लेकिन शायद 2019 के दिसंबर में आपकी सोच ऐसी नहीं थी जो आज है, आपके नतीजे ऐसे नहीं थे जो अब हैं। या शायद उस वक्त आपको वक्त नहीं मिला,
नतीजा अक्स करने का। लेकिन अब आपकी सोच इन 4-5 मौसमों के पलट के आने में और 12 महीने गुजरने के बाद बदल चुकी है और बदलती रहेगी। मैं आपसे सच कहता हूं, सारी बात तो ये नहीं है, लेकिन बस सारी जितनी ही है। ये पिछले इश्क की बातें हैं, जब आंख में ख्वाब दमकते थे, जब दिल में दाग चमकते थे, जब पलके शहर के रस्तों में अश्कों का नूर लुटाती थी, जब सांसें उजले चेहरों की तन मन में फूल सजाती थी, जब चांद की रिमझिम किरणों से सोचों में भंवर पड़ जाते थे, जब एक तलातुम रहता था अपने बेअंत ख्यालों में, हर अहद निभाने की कस्में, खत खून से लिखने की रस्में जब आम थी हम दिल वालों में। अब अपने फीके होंठों पर कुछ जलते बुझते लफ्जों के याकूत पिघलते रहते हैं। अब अपनी गुमसुम आंखों में कुछ धूल है बिखरी यादों की, कुछ गर्द आलूद से मौसम है। अब धूप उगलती सोचों में कुछ पैमा जलते रहते हैं। अब अपने वीरा आंगन में जितनी सुबह की चांदी है, जितनी शामों का सोना है, उसको खाकिस्ता होना है। अब ये बातें रहने दीजिए, जिस उम्र में किससे बुनते थे उस उम्र का गम सहने दीजिए। अब अपनी उजड़ी आंखों में जितनी रोशन सी रातें हैं, उस उम्र की सब सौगातें हैं। जिस उम्र के ख्वाब ख्याल हुए वो पिछली उम्र थी बीत गई, वो उम्र बिताए साल हुए। अब अपनी जीत के रास्ते में कुछ रंग है गुजरे लम्हों का, कुछ अश्कों की बारातें हैं, कुछ भूले बिसरे चेहरे हैं, कुछ यादों की बरसातें हैं। ये पिछले इश्क की बातें हैं, ये पिछले इश्क की बातें हैं। दिल कच दा खिडौना होंदा, टूट जावे ता रोना होंदा, एनू साम के रखिए यार, मिले मोल न विच बाजार। एनू साम के रखिए यार, मिले मोल न विच बाजार। दिल कच दा खिडौना होंदा, टूट जावे ता रोना होंदा, एनू साम के रखिए यार, मिले मोल न विच बाजार। एनू साम के रखिए यार, मिले मोल न विच बाजार। भीजे नैना नाल जरा हस पईए ना, भीजे नैना नाल जरा हस पईए ना। इनू गम तो बचाना होंदा, टूट जावे ता रोना होंदा, इनू साम के रखिए यार, मिल मूल न विच बाजार। इनू साम के रखिए यार, दिल मूल न विच बाजार। दिल कच दा खिडौना होंदा। रखो दूर जी, इन्नी जाई गल साडी मननी जरूर जी। इन्नी जाई गल साडी मननी जरूर जी। बस होर नहीं कहना होंदा, टूट जावे ता रोना होंदा, एनू साम के रखिए यार, मिल मूल न विच बाजार।
सुबह के उजालों में जब भी आंख खुलती है, मैं तेरे ख्यालों से एहतराज करने का अहद करके उठता हूं। सईद अहमद सईद खान जनाब की किताब मंजर बात करते हैं कि मेरा ख्याल पहली या दूसरी किताब थी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, मुकीम है, पाकिस्तानी है। सईद साहब ने उर्दू तरवीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में बड़ा काम किया और बड़ी काविशें हैं। नूशी गिलानी और सईद खान की ये हम सफ़र भी हैं और आज उनकी किताब जो है वो मेरे पास है। इस नज़्म का उन्वान है शिकस्त। जैसे ही हिसाब किताब की बात करते हैं ना, तो इंसान जब भी बैठता है हिसाब किताब करने बैठता, तो उसी एहसास में लिखी गई नज़्म है। और शिकस्त के इन्होंने ये जो लिखा कि सुबह के उजालों में जब भी आंख खुलती है, मैं तेरे ख्यालों से एहतराज करने का अहद करके उठता हूँ। यूं ही बेख्याली में जब फराज का कोई शेर गुनगुनाता हूँ, रूह जाग उठती, दिल सुकून पाता है। लेकिन उसके शेरों पर जब भी गौर करता हूँ, मुझको ऐसा लगता है वो सितम गुजीदा भी अपनी सारी गजलों में तेरा जिक्र करता है। तो अहमद फराज का नाम सईद साहब ने लिया, तो फराज ने भी शिकस्त पे उन्होंने लिखा था कि शिकस्त के ही टाइटल से उनका एक कलाम था कि बारहा मुझसे कहता है दिल ने गया है शोभदागर, बारहा मुझसे कहा दिल ने कि ऐ शोभदागर तू के अल्फाज से असनामगरी करता है। कभी उस हुस्न दिलारा की भी तस्वीर बना जो तेरी सोच के खाकों में लहू भरता है। बारहा दिल ने ये आवाज सुनी और चाहा मान लूं मुझसे जो विजदान मेरा कहता है, लेकिन इस इजहारा मेरे फन का जादू, चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता है। तो शिकस्त के ही उन्वान से सईद साहब ने लिखा कि सुबह के उजालों में जब भी आंख खुलती है, मैं तेरे ख्यालों से एहतराज करने का अहद करके उठता हूँ। यूं ही बेख्याली में जब फराज का कोई शेर गुनगुनाता हूँ, रूह जाग उठती, दिल सुकून पाता है। लेकिन उसके शेरों पर जब भी गौर करता हूँ, मुझको ऐसा लगता है वो सितम गुजीदा भी अपनी सारी गजलों में तेरा जिक्र करता है। मैं तेरे ख्यालों से सर झटक के उठता हूँ, तेज तेज कदमों से शहर को निकलता हूँ। पुरहुजूम गलियों में हर जगह दुकानों पर बेकरार फिरता हूँ, तुझको भूल जाता हूँ। बेनियाज लम्हों में जब कोई परी पैकर पास से गुजरती है, मेरा दिल मचलता है, जोर से धड़कता है और वो परी पैकर तेरा अक्स लगती है। फिर वही तेरी यादें, फिर शिकस्त खाता हूँ और मैं तेरी यादों से दूर भाग जाने को सब्ज पोश बागों में सैर को निकलता हूँ और सब्ज चादर पर सर झुकाए चलता हूँ। बेशुमार फूलों के रंग और खुशबू से दिल जरा बहलता है। फिर कहीं दरख्तों के पुरसुकून साए में प्यार करने वालों को परखुमार लहजे में हम कलाम पाता हूँ। फिर से तेरी कुर्बत पे कट चुके हसीन लम्हे मुझको याद आते हैं। फिर शिकस्त होती है और मैं थका हारा घर को लौट आता हूँ। शाम के अंधेरे जब शब तराज होते हैं और मेरा अकेलापन सूने सूने बिस्तर पर फिर से तेरी यादों की चादरें बिछाता है, तब मेरे इरादे भी हार मान लेते हैं। मैं तेरे ख्यालों को ओढ़ना बनाता हूँ, आंख बंद होते ही फासले सिमटते हैं और तेरे ख्वाबों में रात फिर गुजरती है। मलकू स्टूडियो सीजन 1। वे कोई मसर मरोड़े ने, वे कोई मसर मरोड़े ने, तेरे पीछे चन माही, तेरे पीछे चन माही।
छोड़े ने वे मैं मापे छोड़े ने कोई काली कमीज होंदी ओ कोई काली कमीज होंदी दिल नहीं रज सकदा दिल नहीं रज सकदा ओ प्यार इंज दी चीज होंदी ओ प्यार इंज दी चीज होंदी कोई सड़का तो लुक जामा कोई सड़का तो लुक जामा चक्की हो वसा बड़ दी चक्की हो वसा बड़ दी तेरे हत्थां विच मुक जामा तेरे हत्थां विच मुक जामा कोई कोठे दी गुठ माया वे कोई कोठे दी गुठ माया दिल पर देसिया दा ओ
तेरे साथ जो मौसम थे उनका क्या हाल हुआ कभी लिखना। तेरे साथ जो मौसम थे उनका क्या हाल हुआ कभी लिखना। मेरे बाद तुझे कोई खुशी मिली कि मलाल हुआ कभी लिखना। कभी साथ हवा ने रक्स किया, दुख सुख बांटा सच कहना। कोई साथ हंसा या रोया, कितना निढाल हुआ कभी लिखना। जो तुझ में तुझे तलाश करे और काश करे ऐसा हो। जो तुझ में तुझे तलाश करे और काश करे ऐसा हो। कोई लम्हाए जाम मेरे जैसा सुख मिसाल हुआ कभी लिखना। वही आबो हवा का मेला है कि अकेला है तू अब तक। कहीं फूल खिले या फिर सब्जा पामाल हुआ कभी लिखना। मेरा सांस से रिश्ता बाकी है, दिल साथी है क्या लिखना। तू चैन से है या जीना कार्य महाल हुआ कभी लिखना। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। बड़ी धूम पिंडी दी, बड़ी धूम पिंडी दी। सोना शार पिंडी दा ओ मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। मिठी अग मेरे सीने विच लांदा ए। दिल मोलैंदा जदों कदम उठांदा ए। मिठी मिठी अग मेरे सीने विच लांदा ए। मेरा माही सोना, मेरा माही सोना मन ठार पिंडी दा वे। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। हासियों दी बुल्लियां ने कदी भी नहीं भुलदे। गल जदू करदा मोती पे ढुल्ले दे। हासियों दी बुल्लियां ने कदी भी नहीं भुलदे। गल जदू करदा मोती पे ढुल्ले दे। सोना जदू करदा, सोना जदू करदा सिंगार पिंडी दा ओ मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। नशा योदी अखियां च हर वेले रहिंदा ए। कजला भी अखियां दा इहो गल कहंदा ए। नशा योदी अखियां च हर वेले रहिंदा ए। कजला भी अखियां दा इहो गल कहंदा ए। नशे विच रहिंदा, नशे विच रहिंदा मैं कार पिंडी दा ओ मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा। मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा।
असां गम वल चाले होके बेताब गम सीने नल लाले पाड़ वसीम असां गम वल चाले आवे गम वंडे गम खार पिंडी दा वो मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा बड़ी धूम पिंडी दी सोना शार पिंडी दा वो मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा 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 वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है। आसिम रजा कर रहा हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी आसिम रजा साहब, आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और कैसे हैं आप? ठीक है? आपकी फैमिली ठीक है? मसरूफियत ठीक है? जी हाल बिल्कुल ठीक। चले। हाँ, कहानी में मेरा किरदार ये है, हाँ, मुझे हर समत डर कर देखना है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। वो जिस तरह की खबरें आती हैं, हाँ, तो फिर यही है कि अब तो डरे हुए लोग सारे। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। आपके ना प्रोग्राम में ये जो वैरायटी है ना रंग बिरंगी, हाँ, मुझे परेशान कर देती है कि ये टप्पे माइये भी आप शामिल कर लेते हैं। मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ कि लोग मेरे से कैसी कैसी उम्मीद रखते हैं। मेरी कभी प्रोग्राम में ये मैंने यहाँ पे ट्यून ही नहीं किया हुआ था, लेकिन बहरहाल फिर भी अगर इतनी दूर से कॉल आती है तो मुझे ही शामिल करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, हर एक अपना टेस्ट है। और कैसे आप? जी आपकी दुआ है। मेरे पास 2-3 कलाम है, लेकिन वक्त की मेरे हालत कमी है। नहीं तो हम आती हैं आपकी, आप आती है आखिरी 18 मिनट में जब पॉलिसी को ब्रेक करना होता है। आप टेक योर टाइम। ओके, अल्लाह रहम। मैं वैसे ही फैज अहमद फैज। वाह। 16 दिसंबर को 2 बड़े हादसा हुए हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। उनमें से एक हादसा मेरे साथ भी हुआ है। अल्लाह रहम। और वो है मेरी शादी। ये तो अच्छा। तो बस वो 16 दिसंबर के हवाले से ना मैं उसमें स्कूल के डाका और ये वो। हाँ, हाँ। तो हम के ठहरे अजनबी हाँ, इतनी मुदारातों के बाद, वाह वाह, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। कब नजर में आएगी बेदाग सब्जे की बहार, हाँ, खून के डब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। वाह। थे बहुत बेदर्द लम्हे खत्मे दर्दे इश्क के, आहा, थी बहुत बेमहल सुबहें मेहरबान रातों के बाद। वाह।
तो चाहा पर शिकस्त दिल ने मोहलत ही न दी, दिल तो चाहा पर शिकस्त दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मना जातों के बाद। क्या बात, क्या बात। उनसे जो कहने गए थे फैज जहाँ सदका किए, अनकही रह गई वो बात सब बातों के बाद। वाह वाह। जैसे भी आप कह रहे थे ना कि पिछला दिसंबर और इस दिसंबर में क्या फर्क है, तो मुझे याद है, अच्छा वैसे याद है चीज रहती है, आजकल ये टेक्नोलॉजी है ना, ये फेसबुक मेमोरीज जो थी, आपको बता देते हैं कि आप पिछले साल क्या कर रहे थे, मतलब अगर आपने कुछ इस चीज की हो। ठीक। मुझे याद आ गया कि पिछले शायद इसी एक दिन पहले मेरी अफ्तार इकबाल साहब से मीटिंग की, मुलाकात, जफर इकबाल साहब के जो साहबजादे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो काफी उनके फार्म से बैठे हुए थे, गपशप हो रही थी, 2-3 घंटे की तवील मुलाकात। वाह। कुछ प्रोजेक्ट्स उनसे डिस्कस हो रहे थे, तो वो जफर इकबाल साहब की गजल है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छी बात। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। वाह वाह। ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको अभी, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। अच्छा है, बात खूब, बात खूब। डूब कर मरना भी असलूब मोहब्बत हो तो हो, डूब कर मरना भी असलूब मोहब्बत हो तो हो, वो जो दरिया है तो उसको पार होना चाहिए। और शेर है कि अब वही करने लगे दीदार से आगे की बात, जो कभी कहते थे बस दीदार होना चाहिए। वाह वाह। बात पूरी है अधूरी चाहिए ए जाने जा, बात पूरी है अधूरी चाहिए ए जाने जा, काम आसान है इसे दुश्वार होना चाहिए। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। शेर काबिल गौर है कि दोस्ती के नाम पर कीजिए न क्यों कर दुश्मनी, कुछ न कुछ आखिर तरीके कार होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्ती के नाम पर कीजिए ना क्यों कर दुश्मनी, कुछ न कुछ आखिर तरीके कार होना चाहिए। और ये हासिल गजल है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर। क्या बात, झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। क्या बात, क्या बात। इसके साथ ही लगता है मुझे भी अब जवाब होना चाहिए। नहीं, आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात। आपको अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे पाके दिल में ये खाली सा क्या है। समझ में ना आए ये क्या माजरा है, तुझे सा क्या है, ये खाली सा क्या है। क्यों हर वक्त दिल में कोई बेकली है, क्यों हर वक्त सीने में रहती कमी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखें, जहां भी ये जाएं, तुझे जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तेरे चेहरे से आया है कोई तेरे जैसा, तुझ में एक और नहा है कोई तेरे जैसा। कष्टे नादीदा ओ बेआब है मेरे जैसी, कष्टे नादीदा ओ बेआब है मेरे जैसी। सूरत अब्रे रवा है कोई तेरे जैसा।
तू तो मौजूद है, फिर कौन नहीं है मौजूद। ऐसा लगता है यहां है कोई तेरे जैसा। तेरी आंखों से छलकता है मेरे इश्क का जहर। मेरे सीने में निशा है कोई तेरे जैसा। अब कहीं जाके तो महसूस हुआ है मुझको, अब करीबे रगे जां है कोई तेरे जैसा। मैं तुझे देखता हूं देर तलक सोचता हूं। मैं तुझे देखता हूं देर तलक सोचता हूं। मिलने वालों में कहां है कोई तेरे जैसा। मेरे दुश्मन में तुझे कत्ल तो कर दूं, लेकिन मेरे दुश्मन मैं तुझे कत्ल तो कर दूं, लेकिन शहर में कौन जवां है कोई तेरे जैसा। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे। अल्लाह ताला आपके रास्ते छोटे कर दे और मंजिलें करीब कर दे और मंजिलें नसीब कर दे। अल्लाह हाफिज। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे। डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना